हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के सामने एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद तुमको भी लगेगा कि यार आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी देखो, अभी मेरे पास ये है एक असेंबल्ड मशीन जो कि न्यूली असेंबल्ड है, बिल्कुल ब्लैंक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है कोर i5 6th जनरेशन, 8 GB की रैम एंड 500 GB NVMe SSD। अब 6th जनरेशन होने की वजह से ये विंडोज 11 के लिए एक अनसपोर्टेड हार्डवेयर है। तो चैलेंज नंबर 1 हमारा ये है कि एक अनसपोर्टेड हार्डवेयर के अंदर हमको विंडोज 11 इंस्टॉल करनी है। एंड चैलेंज नंबर 2, इसके अंदर जो हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं उसके लिए हम किसी भी तरह की बूटेबल USB डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे पास पेन ड्राइव नहीं है। एंड चैलेंज नंबर 3, एक अनसपोर्टेड हार्डवेयर में बिना किसी बूटेबल USB डिवाइस के माइक्रोसॉफ्ट की सारी रिक्वायरमेंट को बाईपास करते हुए इसके अंदर विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन हमको करना है। हमारे पास जो अभी उपलब्ध है वो एक ये मशीन और एक ये वाली मशीन। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में तुम लोग कभी फंस जाओ या तुम लोग होते तो क्या सोल्यूशन करते, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूं, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। ये प्रॉब्लम देखने में जितनी बड़ी लग रही है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो हम इस नए कंप्यूटर के अंदर जो हमने NVMe SSD लगाई है उसको हम एक USB एनक्लोजर के अंदर फिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे खोल देता हूं एंड इस तरह का NVMe एनक्लोजर आपको लेना है एंड उसके अंदर आपको इसे फिट कर देना है। देन इसके बाद इस डिवाइस को तुमको कनेक्ट करना है तुम्हारे दूसरे सिस्टम से। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने तुमको बताया था कि ये जो मैं टास्क करने वाला हूं ये एक न्यूली असेंबल्ड सिस्टम के ऊपर है, तो मेरा इसमें कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन तुम अगर किसी ऐसे कंप्यूटर के ऊपर ये टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो जिसके अंदर तुम्हारा डेटा मौजूद हो, तो मेक श्योर तुम एंटायर डिवाइस का बैकअप ले लेना, क्योंकि ये जो हम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं इसके अंदर पूरी जो डिवाइस है हमारी ये फॉर्मेट हो जाएगी। तो मेक श्योर डेटा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ले लेना। देन इसके बाद तुमको तुम्हारा फेवरेट ब्राउजर ओपन करना है एंड सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज 11 को डाउनलोड करेंगे। वैसे तो तुम काफ़ी बार कर चुके हो, मेरी वीडियोस के अंदर देखा भी है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं। तो तुमको गूगल सर्च करना है विंडोज 11, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट की पहला ही लिंक तुमको मिल जाएगा। देन यहाँ पर तुमको 2 ऑप्शन मिलता है, एक है मीडिया क्रिएशन टूल का एंड दूसरा ऑप्शन होता है डिस्क ISO का। जो तुमको सही लगे उस ऑप्शन से तुम विंडोज 11 को डाउनलोड कर सकते हो। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमको जो डाउनलोड करनी है वो है Win2 USB। ये तुमको गूगल के ऊपर सर्च करना है, देन पहला ही वेबसाइट आ जाएगा तुम्हारे सामने Easy UEFI का। यहाँ पर तुमको क्लिक करना है। देन यहाँ पर तुमको मिलते हैं 2 ऑप्शन, एक है फ्री एडिशन, एक है इसका पेड एडिशन। तो हम यहाँ पर फ्री एडिशन को ही डाउनलोड करेंगे। तो सिंपल आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमको आना है हमारे डाउनलोड के अंदर। देन यहाँ पर Win2 USB पे राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इसे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद तुमको इसको लॉन्च करना है, तो सिंपल फिनिश पे क्लिक कर देना। वेबसाइट ओपन हो जाती है तो क्लोज कर देते हैं हम इसको। Win2 USB का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तुम्हारे सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर तुमको 3 मेजर ऑप्शन नजर आते हैं। पहला ऑप्शन है जिसके अंदर तुम अपनी मौजूदा विंडोज का क्लोन तैयार कर सकते हो या फिर किसी USB डिवाइस के अंदर जो है विंडोज 11 को सीधे इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन के अंदर तुम विंडोज 11 10 के लिए बूटेबल USB डिवाइस तैयार कर सकते हो एंड इसके अंदर भी तुमको बाईपास के सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर बूटेबल USB नहीं बना रहे हैं, ओके। एंड थर्ड ऑप्शन के अंदर जो तुम्हारे पास WinPE ISO इमेज होती है उसको यूज करके तुम बूटेबल USB तैयार कर सकते हो। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पहला ऑप्शन Win2Go USB। ऊपर सबसे पहले तुम्हें विंडोज 11 की ISO को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो आ रहा है सेलेक्ट द सोर्स, यहाँ पर तुमको क्लिक करना है एंड ड्रॉप डाउन के अंदर करना है ब्राउज इमेज फाइल। जहाँ पर तुमने तुम्हारी विंडोज की ISO को डाउनलोड कर रखा है, लाइक डाउनलोड्स के अंदर वहां पर आना है, सेलेक्ट करना है विंडोज की ISO एंड ओपन। देन इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट द एडिशन यू वांट टू इंस्टॉल। अब देखो, हम फ्री एडिशन का यूज कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 11 के अंदर काफी सारे एडिशन हमको मिलते हैं। तो फ्री एडिशन के अंदर सिर्फ हम होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन को ही चूज कर सकते हैं। प्रो चूज करनी है या फिर कोई दूसरा एडिशन चूज करना है तो हमको इसका लाइसेंस बाय करना होगा। लेकिन 90% केस के अंदर होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट डेस्टिनेशन ड्राइव। यहाँ पर तुमको ड्रॉप डाउन करना है। देन तुम्हारे यहाँ पर तुमको जो भी SSD तुमने लगाई है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। पार्टीशन स्कीम के अंदर तुमको रखना है GPT for UEFI एंड यहाँ पर तुमको एक एडिट ऑप्शन नजर आता है।
ये भी एक बढ़िया फंक्शन है। मान लो तुमको तुम्हारी पूरी डिवाइस को यूज़ नहीं करना है इंस्टॉलेशन के लिए, तुम चाहते हो कि भाई साहब सिर्फ 200 GB का पार्टीशन मेरे को रखना है या सिर्फ 100 GB का रखना है, तो तुम यहाँ से सेट कर सकते हो। लेकिन ये फीचर भी प्रो एडिशन में काम करेगा, फ्री एडिशन के अंदर ये फीचर काम नहीं करेगा। देखो मैंने ओके किया एंड यहाँ पर आ गया है द फ्री ट्रायल वर्जन डज नॉट सपोर्ट रीसाइजिंग और मूविंग पार्टीशन। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल वर्जन में ही काम करेगा, तो इसको भी हम रहने देते हैं। देन सिंपल, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्रोसीड वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। एक मैसेज आता है सेलेक्टेड डिवाइस नीड टू बी फॉर्मेटेड, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, देन यस। तो इस टूल के सेंटर के अंदर तुमको इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिख जाती है। यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग बता रहा है, एप्लिस्ट टाइम बता रहा है एंड यहाँ पर कितना परसेंटेज ये डन कर चुका है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसको 100% होने देते हैं। क्या लगता है तुम लोगों को, क्या ये मेथड वर्क करेगा? क्योंकि हमारे सामने विंडोज 11 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको बाईपास करने के लिए एक भी ऑप्शन नहीं आया है, ना ही TPM 2.0 सिक्योर बूट का कोई हमको बाईपास ऑप्शन नजर आया है। जो माइक्रोसॉफ्ट फोर्स करता है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं आया है। तो डाउट तो मन में आ रहा होगा, चलिए देख लेते हैं। हमारा टास्क यहाँ पर 100% सक्सेसफुली हो चुका है एंड इसके अंदर हमको टोटल टाइम लगा है 6 मिनट और 41 सेकेंड। तो हम इस टूल को कर देते हैं अब यहाँ से क्लोज एंड इस डिवाइस को भी निकाल लेते हैं इस कंप्यूटर से एंड वापस लगा देते हैं इसको इसके मदरबोर्ड के ऊपर एंड करते हैं सिस्टम का पावर ऑन। पावर ऑन हो गया है, मदरबोर्ड का लोगो हमें नजर आ गया है एंड यहां पर देख, ओ गॉड, रीबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस, ये तो एरर आ गई। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये 6th जनरेशन मशीन है और इसकी बायोस के अंदर अभी जो बूटिंग सेटिंग है वो शायद लेगेसी हो रखी है। तो एक बार हम इसकी सेटिंग को बदल करके चेक करते हैं। इसके लिए हम आते हैं इसकी बायोस सेटिंग के अंदर एंड देन जाते हैं हम इसके बूट ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पर जो बूट ऑप्शन #1 है, यहाँ पर हम कर देते हैं विंडोज बूट मैनेजर एंड हमारी SSD का नाम, देन ठीक है। एंड इसके बाद हम कर देते हैं इसको सेव एंड एग्जिट। मशीन हमारी रीस्टार्ट हो गई है एंड अब चेक करते हैं, अब हमारा सिस्टम सक्सेसफुली बूट हो जाना चाहिए। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस एंड विंडोज 11 का बूट एनिमेशन हमारे सामने आ गया है। अभी तो आगे और देखते हैं, शायद कुछ चैलेंजेस हमें सामने देखने को मिले एंड अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है। यहाँ पर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज का मैसेज हमको दिखाई दे रहा है, डिवाइस रेडी, गेटिंग रेडी। हो सकता है शायद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन करने के लिए ये हमें फोर्स करे, तो चलिए देखते हैं एक बार। एंड अब हमारे सामने आ गया है विंडोज 11 का एनिमेशन एंड इसके बाद हमारे सामने कंट्री सेलेक्ट करने के ऑप्शन आ गए हैं, तो हम कर लेते हैं एक बार कंट्री सेलेक्ट। इसके बाद ये हमसे इंटरनेट के लिए पूछ रहा है, तो हम फिलहाल कर देते हैं आई डोंट हैव इंटरनेट। एंटर योर नेम एंड आई थिंक यहाँ पर हमारा जो यूजर क्रिएशन का काम है दोस्तों, ये वो हो गया है। हमको माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आई होप सो। पासवर्ड मैं यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, तो सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड फाइनली कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस इंस्टॉलेशन के बाद में हमारे सामने रेडी हो चुका है विंडोज 11 25H2 का डेस्कटॉप। और जो 3 हमारे सामने मेजर चैलेंजेस थे उन तीनों को हमने सक्सेसफुली पार कर लिया है। एंड दोस्तों, इस सिचुएशन के लिए आपने क्या सोल्यूशन सोचा था वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।